में पैदा नहीं होता, ये धीरे धीरे पनपता है, किसी की सोच में तो किसी लालच में या फिर किसी टूटे हुए भरोसे में। रात के सन्नाटे में जब शहर की रफ्तारें थम जाती है, तब उभरती है वो कहानियां जो अक्सर खामोश होते हुए भी चीखती है। अक्सर जो चेहरे दिन के उजाले में आपको आम नजर आते हैं, वही रात के अंधेरे में खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ याशिका और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश हवालात, जहां हम खोलते हैं ऐसी वारदातें जो समाज के उन चेहरों को दिखाता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जहां हर कहानी खोलती है जुर्म का असली चेहरा। तो शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम। इंसाफ की अदालत में फाइलें भले ही बंद हो जाए, लेकिन जुर्म के पन्नों में गवाहियां कभी खत्म नहीं होती। हवालात में आज ऐसे डिजिटल चोर गिरोह की पर्दाफाश करेंगे जो मर्डर और डकैती के वक्त पुलिस को चकमा देने के लिए अपने मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ देता था। मामला भिंड का है, जहां एक रिटायर्ड फौजी के घर में घुसकर बदमाशों ने उनकी पत्नी सुशीला देवी को मौत के घाट उतार दिया। 1.5 साल तक पुलिस को अंधेरे में हाथ पांव मारने पड़े, 500 से ज्यादा मोबाइल लोकेशन खंगाले गए और आखिरकार इस खूनी साजिश का सिरा मिला मुरैना के एक ऐसे आशिक मिजाज बदमाश से जो प्रेमिका से मिलने के फेर में पुलिस के चक्रव्यूह में फंस गया। 30,000 का इनामी रिंकू राठौर तो अब हवालात के पीछे है, लेकिन उसके 6 खूंखार साथी अब भी फरार है। देखिए भिंड की इस बहुचर्चित फौजी हाउस मर्डर केस की पूरी इनसाइड स्टोरी। भिंड में 1.5 साल बाद फौजी हाउस मर्डर का खुलासा। रिटायर्ड फौजी की पत्नी की हत्या का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 30,000 का इनामी रिंकू राठौर चढ़ा खाकी के हत्थे। वारदात के वक्त मोबाइल घर छोड़ देती थी डिजिटल चोर गैंग। 150 लोगों से पूछताछ और 15 महीने की तफ्तीश के बाद खुला राज। 6 खूंखार आरोपी अब भी फरार, पुलिस कर रही छापेमारी। ये खौफनाक वारदात मध्य प्रदेश के भिंड जिले के देहात थाना इलाके की है। देश की सरहद पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले रिटायर्ड फौजी हरिदास देपुरिया अपनी पत्नी सुशीला देवी के साथ कुकथरी कल्याणपुरा क्षेत्र के पास रह रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस अमन और चैन के लिए उन्होंने ये आशियाना चुना है, वही कर काल का दस्तक बन जाएगा। तारीख थी 14 और 15 अप्रैल 2025 की दरमियानी रात। चारों तरफ सन्नाटा था और इसी का फायदा उठाकर हथियारों से लैस बदमाशों का एक गिरोह फौजी के घर के बाहर आ धमकता है। बदमाशों ने वारदात से 2-3 दिन पहले इस घर की रेकी की थी। बेहद शातिराना अंदाज में आगे बढ़ते हुए बदमाशों ने सबसे पहले नीचे के कमरे में सो रहे रिटायर्ड फौजी हरिदास के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी, ताकि कोई भी चीख पुकार सुनकर नीचे से ऊपर ना आ सके। नीचे का रास्ता ब्लॉक करने के बाद ये गिरोह सीढ़ियों के रास्ते घर की छत पर पहुंचता है। बदमाश अंदर रखे लोहे के बक्सों और अलमारियों के ताले कटर से तोड़ने लगते हैं और सोने चांदी के जेवरात समेटने में जुट जाते हैं। तभी बक्सों के टूटने की आवाज से पास ही छत पर सो रही बुजुर्ग सुशीला देवी की आंख खुल जाती है। अपने सामने नकाबपोश बदमाशों को देखकर सुशीला देवी के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही शोर मचाना शुरू करती है, वैसे ही बदमाशों में हड़कंप मच जाता है। पकड़े जाने के डर से बदमाश सुशीला देवी पर टूट पड़ते हैं। 2 बदमाश उनके हाथ पैर जकड़ लेते हैं। बुजुर्ग महिला तड़पती रही, लेकिन पत्थर दिल कातिलों को तरस नहीं आया। दम घुटने से सुशीला देवी की मौके पर ही जान चली गई। महिला को हमेशा के लिए खामोश करने के बाद बदमाश लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गए। लेकिन जाते जाते हड़बड़ाहट में मुख्य आरोपी छत से नीचे कूदा, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आ गई। अगली सुबह जब फौजी हरिदास जी की कुंडी पड़ोसियों ने खोली और वो छत पर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया।
सुशीला देवी मृत पड़ी थी और सामान बिखरा था। वारदात की गंभीरता को देखते हुए भिंड पुलिस ने तुरंत एसआईटी का गठन किया। फॉरेंसिक टीम और साइबर सेल ने मौके से सबूत जुटाए, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यह गिरोह आम अपराधियों जैसा नहीं था। ये चंबल का एक बेहद शातिर गिरोह था जो पुलिस ट्रैपिंग और साइबर निगरानी से बचने के लिए वारदात वाले दिन अपने मोबाइल फोन अपने घरों पर ही छोड़ देता था। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस फेल होने के कारण पुलिस करीब 15 महीनों तक अंधेरे में हाथ पैर मारती रही और कातिल खुलेआम घूमते रहे। अभी वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन में हमने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर के आधार पर काम करना शुरू किया। करीब 500 से अधिक लोगों के हमने तकनीकी डाटा विश्लेषण कर विवेचना प्रारंभ की। 150 से अधिक लोगों से हमने पूछताछ की, जिसमें से कई व्यक्ति दीगर जिले के, दीगर राज्य के भी थे। और तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर के आधार पर हमने एक मुख्य आरोपी मुरैना जिला का है, उसको उठाकर उससे पूछताछ की, तो उसने अपने अन्य 6 साथियों के साथ इस वारदात को करना कबूल किया। जब डिजिटल सबूतों ने साथ छोड़ दिया तो भिंड पुलिस ने पारंपरिक पुलिसिंग का सहारा लिया। एसआईटी ने चंबल, भिंड और मुरैना के करीब 150 से ज्यादा संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। 500 से अधिक मोबाइल डेटा डंप और 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसी दौरान पुलिस को एक सुराग मिला कि मुरैना का रहने वाला 30,000 का इनामी बदमाश रिंकू उर्फ महावीर राठौर अक्सर देहरा गांव में आता है। जांच में सामने आया कि रिंकू का वहां एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वे अपनी प्रेमिका के घर रुककर ही आसपास के सुनसान मकानों की रैकी करता था। पुलिस ने कड़ियां जोड़ी तो पता चला कि वारदात के दिन रिंकू के पैर में चोट भी लगी थी। बस फिर क्या था, एसआईटी ने जाल बिछाया और उसे धर दबोचा। पूछताछ में रिंकू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर 2.5 लाख के जेवरात बरामद किए गए। इस शातिर पर पहले से 27 मामले दर्ज हैं। हालांकि इस गिरोह के 6 अन्य खूंखार सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अभी आपने देखा कैसे भिंड में शातिर बदमाशों ने डिजिटल निगरानी को चकमा देकर एक फौजी के घर में डकैती और कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। कानून का यही खौफ जब अपराधियों के दिल में पूरी तरह खत्म हो जाता है तो समाज में जन्म लेती है ऐसी ही खौफनाक सनक, जो कि किसी बेकसूर की जिंदगी को छीन जाती है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ही जिले छिंदवाड़ा की, जहां खौफनाक सनक ने एक माँ बाप से उनके बुढ़ापे का सहारा, उनकी एक होनहार बेटी के सुनहरे सपनों को हमेशा हमेशा के लिए शमशान बना दिया। आंखों में आसमान छूने के सपने, दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना, लेकिन किसे पता था कि छिंदवाड़ा का ये गर्ल्स कॉलेज उसकी जिंदगी का आखिरी दहलीज साबित होगा। दोस्ती के लिबास में छिपा एक ऐसा दरिंदा जिसका शक जब उसके सड़क में बदला तो उसने इंसानियत का ही गला घोट दिया। आखिर अरुण कहार के दिल में शक का वो कौन सा जहर घुला जिसने उसे कसाई बना दिया। हवालात की इस खास रिपोर्ट में देखिए छिंदवाड़ा से दिल दहला देने वाली पूरी वारदात। छिंदवाड़ा में एक तरफा सनक का खूनी तांडव। शक और पॉजिटिवनेस की आग में दोस्त को बनाया हैवान। होनार छात्रा निशा उइके की बेरहमी से हत्या। लाश को बिस्तर पर सुलाकर कंबल उड़ाकर भागा कातिल। कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को दबोचा। ये दिल दहला देने वाली दास्तान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की है। चांद थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव खुटिया झांझरिया की रहने वाली 22 वर्षीय निशा उइके अपने परिवार की उम्मीद थी। आंखों में बेहतर भविष्य के सपने लिए वे छिंदवाड़ा के गर्ल्स कॉलेज में उच्च शिक्षा हासिल करने आई थी। निशा स्वभाव से बेहद मिलनसार और व्यवहार कुशल थी, जिसके चलते कॉलेज में हर कोई उसे पसंद करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अरुण कहार नाम के युवक से हुई। निशा ने अरुण को एक सामान्य दोस्त समझा, लेकिन वह अरुण की संकीर्ण और आक्रामक मानसिकता से पूरी तरह अनजान थी। निशा जब भी अपने दूसरे सहपाठियों और किसी करीबी दोस्त से बात करती तो अरुण को दिक्कत होने लगती। अरुण के दिल में शक का जहर इस कदर बढ़ा कि वह निशा पर बंदिशें लगाने लगा, जिससे दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला गया।
बीते दिनों सिर चढ़कर बोल रही अरुण की सनक अचानक हैवानियत की सारी हदें पार कर गई। लालबाग इलाके के उस कमरे में जब अरुण ने निशा को अकेला पाया तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते अरुण पर खून सवार हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे निशा की ही चुनरी उठाई और उसके गले में फंदा डाल दिया। निशा तड़पती रही, खुद को छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करती रही, लेकिन पत्थर दिल अरुण ने चुनरी को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि निशा की सांसें हमेशा के लिए खामोश ना हो गई। कत्ल के बाद भी आरोपी का दिल नहीं पसीजा। उसने शातिर तरीके से निशा के शव को बिस्तर पर लिटाया और ऊपर से कंबल उड़ा दिया ताकि किसी को भी पहली नजर में शक न हो और वह सोती हुई लगे। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर कातिल रात के अंधेरे में फरार हो गया। यह खजरिया की रहने वाली है, यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रही थी। इसकी उम्र 22 वर्ष के आसपास इसकी उम्र है। आज जो सूचना मिली थी कि अचेत अवस्था में मरणासन स्थिति में ये पड़ी हुई है, ऐसी सूचना मिली थी। यहाँ पे आके तस्दीक की गई तो उसकी प्रथम दृष्टया गला घोट के हत्या करने से आशंका अपन कर सकते हैं इसमें, जिसमें एफएसएल भी कराया गया और तात्कालिक अधिकारियों को बताकर प्रारंभिक कार्रवाई पुलिस की गई इसमें। और यहाँ आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आरोपी की तलाश शीघ्र की जाएगी। शाम को जब निशा की रूममेट यानी उसकी सहेली कमरे पर लौटी तो उसने निशा को बिस्तर पर पड़ा देखा। जब उसने कंबल हटाया तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। निशा मृत अवस्था में पड़ी थी। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और एफएसएल की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। कमरे का मुआयना करने के बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई चुनरी को बरामद किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत लालबाग इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू की, जिसमें मुख्य संदिग्ध अरुण कहार वारदात के वक्त उस मकान के आसपास दिखाई दे रहा था। पुलिस ने बिना वक्त गवाए घेराबंदी की और आरोपी अरुण कहार को सलाखों के पीछे धकेल दिया। अभी आपने देखा कि कैसे छिंदवाड़ा में एक तरफा सनक ने एक होनहार छात्रा से उसकी जान ले ली। समाज में फैली इस एक तरफा प्यार की जानलेवा बीमारी और सनक का और ऐसा ही खौफनाक चेहरा सामने आया है बुंदेलखंड के सागर से। एक ऐसी सोच जिसने साफ कह दिया कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और इसी खूनी जिद ने सरेआम एक बेकसूर नर्स को गोलियों से भून दिया। सागर का शाहगढ़ इलाका, जहां ड्यूटी पर जा रही 26 साल की नर्स दीपशिखा, जिसे अस्पताल के गेट पर ही मौत की नींद सुला दिया गया। कत्ल की वारदात के बाद 4 महीने तक कातिल मुंबई और अहमदाबाद की फैक्ट्रियों में मजदूरी करता रहा। पुलिस को छकाने के लिए मोबाइल तक छोड़ दिया गया, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आखिर कैसे एक बीमार मां की ममता कातिल को उसके घर में खींच ले आई और वो पुलिस के चक्रव्यूह में फंस गया। देखिए सागर से हमारी ये खास रिपोर्ट। सागर में नर्स दीपशिखा चड़ार हत्याकांड का हुआ खुलासा। मेरी नहीं तो किसी और की नहीं सनक में मारी ताबड़तोड़ गोलियां। 4 महीने तक पहचान छिपाकर घूमता रहा कातिल सुशील। साइबर सेल को मात देने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरह किया बंद। मां से मिलने घर पहुंचा तो सागर पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा। ये खौफनाक वारदात मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहगढ़ थाना क्षेत्र की है। जबलपुर के पाटन की रहने वाली 26 वर्षीय दीपशिखा चड़ार शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स के पद पर तैनात थी। पिछले 2 सालों से पूरी शिद्दत के साथ जहां मरीजों की सेवा कर रही थी, लेकिन दीपशिखा की इस हंसती खेलती जिंदगी पर मंडरा रहा था उसकी ही एक दूर के रिश्तेदार सुशील चड़ार का साया। सुशील दीपशिखा से एक तरफा प्रेम करता था और उस पर शादी का लगातार दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसी बीच जब दीपशिखा की शादी दूसरी जगह तय हो गई तो सुशील के सिर पर खून सवार हो गया। उसने तय कर लिया कि वह दीपशिखा को किसी और का नहीं होने देगा। तारीख थी 4 फरवरी की रात। दीपशिखा की नाइट ड्यूटी थी और वह रात 8 बजे अपने किराए के कमरे से पैदल अस्पताल जा रही थी। जैसे ही वह अस्पताल के गेट पर पहुंची तो घात लगाए बैठे सुशील ने उसका रास्ता रोक लिया।
अस्पताल की ठीक गेट के बाहर सुशील ने दीपशिखा का हाथ पकड़ लिया। जब दीपशिखा ने इसका कड़ा विरोध किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो बेरहम सुशील ने पूरी ताकत से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इससे पहले कि आसपास के लोग कुछ समझ पाते या दीपशिखा मदद के लिए चिल्ला पाती, सुशील ने अपनी कमर से अवैध कट्टा निकाला और एक के बाद एक 3 फायर कर दिए। एक गोली चूक गई, लेकिन 2 गोलियां दीपशिखा की पीठ को चीरती हुई सीधे दिल के पास जा लगी। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल उठा और गंभीर चोट लगने के कारण तड़प तड़प कर दीपशिखा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वारदात को अंजाम देकर कातिल सुशील रात के अंधेरे में वहां से रफू चक्कर हो गया। दिन दहाड़े या कहे सरेआम हुई सनसनीखेज हत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी अनुराग सुजानिया ने तुरंत टीमों का गठन किया, लेकिन कातिल सुशील बेहद शातिर निकला। उसने पुलिस और साइबर सेल की ट्रैकिंग से बचने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया। उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों से भी सारे संपर्क तोड़ लिए। वह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा। पुलिस से बचने के लिए उसने पीतमपुर, मुंबई और अहमदाबाद की फैक्ट्रियों में अपनी पहचान छिपाकर मजदूरी करना शुरू कर दिया। वर्तमान में वह अहमदाबाद की गुटखा फैक्ट्री में काम कर रहा था। पुलिस की तमाम तकनीकी जांच और सर्विलांस धरे के धरे रह गए, क्योंकि कातिल का कोई डिजिटल सुराग ही नहीं मिला था। जब तकनीकी जांच फेल हो गई तो सागर पुलिस ने चंबल की तर्ज पर अपना पुराना ट्रेडिशनल मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। इसी दौरान पुलिस को एक बेहद सटीक इनपुट मिला कि कातिल सुशील अपनी बीमार मां से मिलने के लिए जौनपुर के पनागर थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव आने वाला है। सूचना मिलते ही सागर पुलिस ने बिना वक्त गवाए मुड़िया गांव में सादे कपड़ों में घेराबंदी कर दी। जैसे ही आरोपी अपनी मां के पास पहुंचा तो पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि वह मेरी नहीं हुई तो मैंने उसे किसी और का भी नहीं होने दिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद कर ली गई। जांच में यह भी सामने आया कि यह हथियार उसे उसके चचेरे भाई सौरभ चड़ार ने लाकर दिया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सौरभ को भी सह आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। ये सुशील चड़ार नाम का व्यक्ति है, जो कि वन साइडेड लव था जिसको इस लड़की से। चूँकि ये दोनों ही आपस में दूर के रिश्तेदार थे तो घर वाले दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थे, बट ये बात इसको नागवार गुजरी और इसने ये डिसाइड किया कि अगर मेरे से शादी नहीं हो सकती तो किसी से भी नहीं होगी, और इसने आकर वहाँ से पिस्टल से गोली फायर करके उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया था। सागर पुलिस कई महीनों से इसके लिए तलाश में लगी हुई थी, और जैसा कि पूरा इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे काम। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी लापरवाही या एक पल का लालच जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजरों से कोई भी बच नहीं पाया। अगर आप भी सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए खुलासे के साथ। हवालात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।